हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं और कम से कम मार्क्स जो इसके है दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स से ये संबंधित है। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा है? इंडियन रिवर्स, यानी भारत की नदियाँ। जो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हम अपने आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो है पूरा ही देखना इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमें हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उनसे एक गुजारिश भी करें कि साथ के साथ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये भी आप बोलना उनको जरूर, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय की नदी यानी हिमालयन रिवर। इसमें क्या है? सबसे पहले सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी। जो ये सिंधु नदी और सतलुज नदी है, ये इनका जो ओरिजिनेट है यानी उद्गम स्थल है, कहाँ पे है ये तिब्बत में है। तो आपको ये भी याद रखना कि ये जो उनका ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत से निकलती है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और फिर आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज, ये इनका ओरिजिन कहाँ पे है? ये सारा जो है हमारे इंडिया में ही है। इसके बारे में बताऊंगा कहाँ कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है लास्ट में। फिर इसमें आगे गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी जो है हिमालय से ये निकलती है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदी, यानी ये प्रायद्वीपीय क्या बोला जाता है? पेनिनसुलर बोला जाता है। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर क्या है मतलब? पेनिनसुलर का मतलब क्या है? आपको ये पूछ ले एसएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। जो जो साइड जो है तीनों तीनों से जो है पानी से घिरी हुई होती है, जैसे ये जो है ये वाली साइड जो इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। जो तीनों साइड जो है एक इधर से और इधर से जो पानी से घिरी होती है उसको पेनिनसुलर हम बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और इसकी ये पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी है? नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और एक महानदी। आपको ये इनके बारे में ये भी याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है। नेक्स्ट है, अब ये अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। जो नर्मदा नदी है और नर्मदा, इसमें जो है अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु, वेगई और पेरियार। आपको ये याद रखना है, ये जो सारी जो है कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में, यानी अरब सी में। और ये बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी गिरती है? बे ऑफ बंगाल कौन कौन सी है इसमें? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आपको ये याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती और एक माही, ये जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है। यानी जैसे ये है हमारी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये फ्लो होती है और फिर जाके कहाँ पे गिरती है? अरब की, यानी अरब सागर में ये गिरती है। आपको ये याद रखना कि नर्मदा, ताप्ती और माही, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ रहे जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती है कौन सी नदियां है? नर्मदा, ताप्ती और माही रिवर जो है ईस्ट से वेस्ट में फ्लो होती है और ये कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में ये गिरती है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन है, इसमें मैंने सारे आपको कवर कर रखे हैं, जिससे आपको सारे ये जो रिवर है ये आपको याद हो जाए। इनमें से किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? गंगा, गंगा का है, यमुना का भी है, गोदावरी का भी। तो मैंने आपको बताया जो सतलुज नदी है इसका वो है उद्गम स्थल, यानी ओरिजिनेट ये कहाँ से होती है? ये तिब्बत से होती है। ये जो सतलुज नदी है ये कहाँ से होती है? राजस्थान लेक, कहाँ पे? ये तिब्बत में। आपको याद रखना है जो सतलुज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान जो लेक है, यानी लेक को क्या बोलते हैं? झील। जो राजस्थान झील है ये वहां से निकलती है। और ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है एक ही जगह से निकलती है, जो मानसरोवर लेक है ये वहां से ये निकलती है। आपको यही से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि सतलुज नदी जो है कहाँ से निकलती है। आपसे ये बोलते हैं तिब्बत से निकलती है, आपको याद हो। मगर आपको यदि ये याद ना हो कि राजस्थान से है, तो आपको ये भी याद रखना जो सतलुज नदी है राजस्थान से निकलती है और सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है एक ही जगह मानसरोवर लेक से ये निकलती है। और आपको ये भी याद रखना है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिंधु नदी जो संधि थी, यानी सिंधु ट्रीटी थी, ये कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को हुई थी। और कौन कौन से देश के बीच में? ये पाकिस्तान के और इंडिया के ये बीच में। और इसमें जो इस ट्रीटी हुई थी, इसमें इन्होंने कहा था सिर्फ जो है ये जो इंडिया जो है 20% इसका हिस्सा रखेगा सिर्फ पानी का, बाकी जो है 80% जो है
ये पाकिस्तान इसका लेगा। आपको ये याद रखना है कि ये हुआ कब था, 1960 में हुआ था, और 20% जो इंडिया रखेगा पानी और 80% कौन रखेगा, पाकिस्तान। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है इसमें। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की में से कौन सी सहायक नदी है? मानस भी है, तिस्ता भी है, धनसिरी भी है। तो इसका आंसर क्या है? टोंस नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? ये है यमुना की जो ये सहायक नदी है, टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी बिग। ये अब आपको ये याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र है इसको जो है सांगपो भी बोलते हैं, सांगपो भी बोलते हैं, सांगपो रिवर ही बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं इसको? तिब्बत में बोलते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से एंटर होती है? ये अरुणाचल प्रदेश से जो भारत में आती है। जैसे ये टोंस नदी है, अब हम टोंस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यमुना की जो सबसे सहायक लंबी जो है सहायक नदी कौन सी है? इसकी आंसर है ये टोंस नदी जो है इसकी सहायक नदी है। निम्न में से नदी को पद्मा नदी से जानते हैं? कौन सी नदी जो है ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? गंगा नदी जो है पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये पद्मा नदी कहाँ पे जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बांग्लादेश में। आपको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना। आप ये वो मत होना कंफ्यूज, यमुना और जमुना ये अलग अलग नदी है, आपको याद रखना है। जमुना जो है बांग्लादेश में जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी बोलते हैं। और जब पद्मा और जमुना एक साथ मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बाद में? मेघना नदी बोलते हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये मैं बता दूं कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये 25-25 किलोमीटर की है और ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से। आपको ये फैक्ट भी याद रखना, 5 स्टेट से। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी नदी नहीं है? ये है नर्मदा नदी जो है, नर्मदा तो है साउथ में है, तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल, बेतवा और केन ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या है? गोदावरी नदी जो है दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से ये जानी जाती है। आपसे पूछे दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा बहुत अलग है, आपको याद रखना है। यदि यहाँ पे की आ गया तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? कावेरी, कावेरी। आपको ये याद रखना है हमेशा कि दक्षिण की गंगा जो है कावेरी होगी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो इसका आंसर क्या है? महाबलेश्वर से ये निकलती है कृष्णा नदी जो है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी पे जो बांध है अलमाटी और नागार्जुन बांध है, और ये कहां से निकलती है कृष्णा नदी? ये है ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती है महाबलेश्वर में। आपको ये भी याद रखना है। आपको कौन सी नदी सिंघवा छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो इसमें से ये आंसर है इसका महानदी। महानदी जो है सिंघवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। और इसी पे सबसे बड़ा बांध है कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर है। ये है कहाँ पे? ये ओडिशा में है। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कहाँ पे? हीराकुंड बांध, और कौन सी नदी पे है? और ये सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। इब, तेल और हसदो नदियां जो है किस नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है? तो ये किसकी आई है? महानदी की जो है इब, तेल और हसदो है इसकी सहायक नदी है, किसकी? महानदी की। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, नर्मदा, गंगा या गोदावरी? आपको जैसे मैंने बताया था कि नर्मदा ताप्ती ये जो है कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। बाकी जो है कृष्णा, गंगा और गोदावरी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। और जो है नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक हिल से ये निकलती है। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन सी नदी जवारदन मुख बनाती है? तो जवारदन मुख इसमें से कौन सी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती जो है ये बनाती है जवारदन मुख। आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसमें। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यह है चंबल। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? यह है यमुना नदी की जो सहायक नदी है, चंबल। गोमती, गंडक और कोसी, कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। कोसी नदी जो है बिहार का शोक बोला जाता है। और इसका आंसर क्या है? वैसे चंबल है, ये यमुना की सहायक नदी है चंबल जो है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है?
तो ये जो दामोदर जो नदी है ये बंगाल का शोक कहलाती है, और महानदी किसका कहलाती है? उड़ीसा का शोक कहलाती है। आपको ये याद रखना है। ब्रह्मपुत्र जो असम का शोक कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। ये कोसी नदी है, ये अपना स्थान चेंज करने में नाम से जानी जाती है, और ये बिहार का शोक कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी में आपको 4 बता दी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। ये शोक वाला भी पूछा जाता है हमेशा। और काली नदी किसके नाम से जानी जाती है? शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पे ये लिख लेना। कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी कौन से कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो यह है लूनी नदी। और लूनी नदी से एक फैक्ट बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लिख लेना। ये जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार बराबर भागों में काटती है। आपको ये याद रखना है। लूनी आपसे पूछ लेगी कर्क रेखा को कौन सी नदी जो 2 बराबर भागों में काटती है, तो ये लूनी नदी। और एक और मैं बता दूं, जो तीनों रेखा से जो कौन सा ऐसा जो कॉन्टिनेंट तीनों रेखाओं से गुजरता है, ये अभी अभी क्वेश्चन भी आया था एसएससी में। तो ये कौन सा? ये अफ्रीका से, अफ्रीका जो है ये तीनों रेखाओं से गुजरता है। तीनों रेखा इससे गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है हमारे भारत में? ये है 8 राज्यों से ये गुजरती है। आपको ये भी याद रखना है। अब मैं बता देता हूँ ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी नदियां। ये उद्गम स्थान इसका कहाँ पे है? उद्गम स्थान। तो जैसे झेलम नदी है, झेलम नदी कहाँ से है? ये हमारे इंडिया में होता है वेरीनाग। ये कहाँ पे? JNK में। तो ये वहीं से ओरिजिनेट होती है। चेनाब, चेनाब कहाँ से? बारालाचा दर्रा। जो बारालाचा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। रावी और व्यास नदी कहाँ से है? ये रोहतांग दर्रा। आपको ये याद रखना है। रोहतांग कहाँ पे है? रोहतांग पास कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और इसके पास में कौन सी है? अटल सुरंग है, अटल टनल। और यमुना नदी कहाँ पे? यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन कहाँ पे? अमरकंटक हिल जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है। नेक्स्ट है ताप्ती। ताप्ती जो मुल्ताई मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है। गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर जो नासिक है, कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में। तो ये वहां से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। और दामोदर कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में। आपको ये याद रखना है, झारखंड में। JK से सुन के वो में ही JK मगल है झारखंड। घाघर कहाँ से? नेपाल से निकलती है। माई की नदी कहाँ से? विंध्या रेंज जो है वहां से ही निकलती है। उमियम झील कहाँ की है? मेघालय की। उमियम नदी भी वहीं पे है और उमियम झील भी है। आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। उमियम पे पेरियार, पेरियार कहाँ पे है? केरला में। और ये कहाँ से निकलती है? शिवगिरी हिल से ये निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ये बताया, कहाँ से ये निकलती है। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और हमें आपका क्या चाहिए? साथ चाहिए। थैंक यू दोस्तों।